नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और मैंने देखे काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल्स है वो स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाते हैं जो मैं पहले भी दिखाता था। अ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स देखिए। ठीक है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कि ये आप भले ही करिए दूसरे चैनल्स के लिए, बट हमारे चैनल्स में ऐसा मत करिए। हमारे चैनल्स में बिल्कुल उल्टा करिए, अनसब्सक्राइब करिए अगर आपने गलती से सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चैनल है। इसमें सिर्फ ई कॉमर्स की बातें होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स हैं 30,000 और व्यूज़ हैं बहुत ही कम। इसका मतलब जो एक्टिव व्यूअर्स हैं वो काफ़ी कम है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सब्सक्राइब करने से होता क्या है, नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब अगर आप कर रहे हैं किसी भी यूट्यूब चैनल को, तो उनका नोटिफिकेशन आपको आएगा कि उन्होंने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, और आप वो वीडियोस देखेंगे। उससे क्या होता है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, राइट। तो उसकी वजह से यूट्यूबर्स जो हैं वो मोटिवेट करते हैं अपने व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, जो कि अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है, बट हमारा चैनल डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिए अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वहाँ पे भले ही आप बायर हैं, एज अ बायर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेलर नहीं हैं तो बायर भी, क्योंकि कभी कभी हम बायर के लिए भी कुछ खबर डाल देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करूँगा मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जो गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स हैं उनके लिए। तो वो मैं बाद में बताऊंगा, एक अच्छी खबर है उनके लिए, अच्छी शायद उनको अच्छी लगे। बट सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी लिस्टिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, अमेज़ॉन में कर रहे हैं या फिर ईबे में कर रहे हैं या कोई भी साइट में कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत ही एफर्ट्स डालते हैं प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग करने में, उसकी इमेजिंग करने में, उसकी कैटलॉगिंग करने में। ठीक है, और जब फ़ोटोज़ वो लोग अपलोड करते हैं तब दूसरे सेलर्स जो होते हैं वो दूसरे सेलर्स आके फटाक से वो फ़ोटो उठा के अपनी लिस्टिंग में डाल देते हैं। राइट, आपने भी ऐसा बहुत बार फेस किया होगा और आप भी सोचते होंगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। ठीक है, बहुत जो स्मार्ट सेलर्स हैं उनको पता है कि क्या सोल्यूशन है इसका। काफ़ी सारे लोग जो नए हैं उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। इस केस में आप वाटरमार्क का फीचर यूज़ कर सकते हैं आपके हर एक फ़ोटोज़ में। ठीक है, वाटरमार्क क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे एक हल्का सा एक प्रिंट मारा हुआ रहता है इमेज के ऊपर। ठीक है, उनके ब्रांड का नाम या फिर उनके कंपनी का नाम या फिर उनका लोगो। ठीक है, तो उस तरह का कुछ आप वाटरमार्क यूज़ करिए। वाटरमार्क के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन फ़ोटो सिर्फ अपलोड करके जो भी आपको ऐड करना है, लोगो या फिर कंटेंट, वो उसमें टाइप करेंगे तो अपने आप वो फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा विथ वाटरमार्क। तो ऐसा करिए, उससे क्या होगा कि दूसरे जो सेलर्स हैं वो आपके अच्छी क्वालिटी वाले फ़ोटोज़ अपने में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे कंपटीशन भी एक कंट्रोल में रहेगा। जो सीरियस सेलर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। अब उसके ऊपर हम बात करते हैं कि सेलर्स हैं कितने, सेलर्स पूरे इंडिया में कितने सेलर्स हैं, कितने सेलर्स रोज़ ऐड होते हैं, कितने सेलर्स जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10% ही ऐसे सेलर्स हैं जो कंसिस्टेंटली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, 90% सेलर्स ऑनलाइन में वो आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, 90%। आप इसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, अगर आप किसी भी लिस्टिंग को देखिए, ठीक है, टॉप रेटेड लिस्टिंग जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, जैसे कि सैंडिस्क की पेन ड्राइव है। ठीक है, अब वहाँ पे आप देखेंगे तो 200 से 300 सेलर्स हैं। ठीक है, और वो 200 से 300 सेलर्स काफ़ी टाइम से हैं, ना वो कम हो रहे हैं ना वो बढ़ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि नए सेलर्स नहीं आ रहे हैं? नए सेलर्स आ रहे हैं, लेकिन पुराने सेलर्स जो हैं वो भी बहुत सारे जा रहे हैं। ठीक है, तो आने का सिलसिला और जाने का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहता है और उसको बैलेंस मेंटेन रखता है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और तुरंत ही उसके 30 40 50 सेलर आ गए। ठीक है, वो धीरे धीरे आते हैं और बहुत सारे चले भी जाते हैं। तो वो जो अगर डर है आपको कि ये कंपटीशन में हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वो मैनेज आप तभी कर पाएंगे अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं बिज़नेस में। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं बिज़नेस में तो ऑब्वियसली आप भी चले जाएंगे, आप भी वो 90% ब्रैकेट में आ जाएंगे और आपको भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसका फंडा ये एक ही है इस बिज़नेस में कंटिन्यू रहने का,
कि आपको प्रॉफिट में बिज़नेस करना होगा। आप लॉस में बिज़नेस नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास लॉस में बिज़नेस करने का, ठीक है। जब भी अगर आप सेल में उतर रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में उतर रहे हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 90% प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हैं वो बेचिए आप प्रॉफिट में। 10% प्रोडक्ट्स आप समझ लीजिए कि आपके स्टोर की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप बेच रहे हैं, जहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस कर रहे हैं, ठीक है। 10%, उससे क्या होगा कि आपके सेल्स आते रहेंगे, आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो अच्छा मेंटेन रहेगा, रेटिंग रिव्यूज़ वो अच्छे मेंटेन रहेंगे। तो 10% प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे रखिए जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। 90% प्रोडक्ट्स जो हैं आप उसको प्रॉफिट में ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो कल से सेल शुरू हो रहा है अमेज़ॉन में। काफ़ी सारे सेलर्स के एक्सपेक्टेशंस होंगे कि अच्छे ऑर्डर्स आएँ, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि अच्छे ऑर्डर्स किसको ज़्यादा आते हैं, ठीक है। देखिए, अब बायर्स भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है, नो डाउट, उनको सब पता है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लाइटनिंग डील्स क्या है अमेज़ॉन में, ठीक है। लाइटनिंग डील्स आपको पता है कि जो नॉर्मल डिस्काउंट रहता है उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट लाइटनिंग डील्स में मिलता है, ठीक है। अब लाइटनिंग डील्स है क्या? अगर आप सेलर सेंट्रल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट उसका पाथ बता देता हूँ। एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में आपको लाइटनिंग डील्स मिलेगा, ठीक है। अब लाइटनिंग डील्स आप कब अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन FBA में है और कम से कम 10 क्वांटिटी में है वहाँ पे, तो फिर आप लाइटनिंग डील्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लस उसका एक कंडीशन यही है कि आपने लास्ट 30 डेज़ में उसका प्राइस चेंज ना किया हो, ठीक है। प्राइस को कम ना किया हो या फिर ज़्यादा ना किया हो, ऐसा उसका एक कंडीशन रहता है, जहाँ पे अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो वो प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं होगा लाइटनिंग डील्स में। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया है, सपोज़ 1000 रुपये की उसकी MRP है और आप लिस्ट किए हुए हैं 800 रुपये में, 1 महीने तक वो 800 रुपये में लिस्टेड है, तो फिर आप उसको लाइटनिंग डील्स में डालिए एडिशनल 10% डिस्काउंट में। 10% वो लोग एडिशनल डिस्काउंट में मेरे हिसाब से लेते ही हैं मिनिमम। तो अगर आप एडिशनल 10% डिस्काउंट में डाल रहे हैं लाइटनिंग डील्स में, तो आपके चांसेस जो हैं सेल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत मतलब समझ लीजिए कि 10 टाइम्स ज़्यादा और चांसेस बढ़ जाते हैं लाइटनिंग डील्स में। लाइटनिंग डील्स हमेशा ऑन टॉप ही आता है और बाय बॉक्स मोस्टली वो लाइटनिंग डील्स वाले को ही मिलता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसे थोड़ा सा स्मार्टली आप खेलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। स्मार्टली आप इसमें कैसे खेल पाएंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप प्रोडक्ट्स को भेजिए अमेज़ॉन FBA में, ठीक है। इनिशियली आप वो प्रोडक्ट को अमेज़ॉन FBA में रखिए नेट टू नेट प्राइस में। सपोज़ 1000 रुपये का प्राइस है उसका, ओके। आपको सारा कुछ मिला के अगर आप 700 रुपये में वो प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं तो 700 रुपये मत रखिए अमेज़ॉन FBA में, वो प्रोडक्ट को आप रखिए 850 रुपये, ठीक है। 850 रुपये में अमेज़ॉन FBA में रखिए। फिर 1 महीने के बाद उसको आप लाइटनिंग डील्स में डाल दीजिए। लाइटनिंग डील्स में आप जैसे ही डालेंगे तो एडिशनली वहाँ पे 10% और डिस्काउंट दिखेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो एक्सपेक्टेशन है 700 रुपये का सेलिंग प्राइस जो आपने डिसाइड किया हुआ है इनिशियली, वही प्राइस आ जाएगा लाइटनिंग डील्स में। क्योंकि लोग क्या होता है कि जनरली लाइटनिंग डील्स देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बेस्ट प्राइस है, इससे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। और बाय बॉक्स भी जो है वो लाइटनिंग डील्स वालों को पहले जाता है। तो यस, ये एक आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबके लूप होल्स हैं, तो ये भी एक लूप होल है जो आप यूज़ कर सकते हैं और आपका सेल बढ़ा सकते हैं अगर आप अमेज़ॉन FBA के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं तो। दोस्तों, आज मैं और शुभम हम दोनों मिलके जा रहे हैं बाहर सिटी में, कुछ काम है। सो आज हम दोनों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो ऑफिस अभी हम बंद करके जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूँगा। तो जा रहे हैं अभी, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वर्ल्ड्स वर्स्ट फ़ोन, उसको हम रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं देने, ये वाला फ़ोन। तो पहले ये काम ख़त्म करेंगे और मेरा व्हाट्सएप शायद कुछ दिनों तक बंद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। दूसरे भी ऑल्टरनेटिव्स हैं कांटेक्ट करने के, डेडिकेटेड सपोर्ट का ऑप्शन आप ले सकते हैं और दूसरे ऑप्शन आपको पता चली जाएंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक गुंडा राज, शुभम हेलो। तो ये है शुभम, अभी डॉन बन के जा रहे हैं हम लोग, उसकी बाइक में बैठ के जाएंगे और फिर आगे कार में जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
दोस्तों, अब पहले मैंने बताया था कि एक खबर है डायमंड और गोल्ड मेंबर्स के लिए। तो वो खबर ये है कि अब जो भी ऑर्डर्स वो हमारी साइट पे देंगे गोल्ड मेंबर्स और डायमंड मेंबर्स, तो गोल्ड मेंबर्स को एडिशनली 1% और डायमंड मेंबर्स को एडिशनली 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमारी साइट से। मतलब हॉट डील्स हो या फिर ड्रॉपशिप हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, 1% गोल्ड मेंबर्स को एक्स्ट्रा और 2% डायमंड मेंबर्स को एक्स्ट्रा हम देंगे हमारी तरफ से। मतलब उनको जो भी वो परचेस करेंगे 1% और 2% वो उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा उतना अमाउंट, ठीक है। मतलब उनके बैलेंस में वो ऐड हो जाएगा। तो फ्यूचर में वो जब भी चाहे तो वो बैलेंस अमाउंट से वो लोग परचेज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल बेनिफिट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो लोग पैसे ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं हमारे साथ। तो हम सोच रहे हैं कि हम उनको और ज़्यादा बेनिफिट दें, ठीक है। और जो सिल्वर मेंबर्स हैं वो 100 रुपये देते हैं बेसिकली नॉलेज गेन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैं उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे सकता एज़ ऑफ नाउ, क्योंकि 100 रुपये में पूरा महीना मतलब रोज़ का समझ लीजिए कि 3 रुपया ही होता है, ठीक है। अब कैलकुलेशंस तो काफ़ी तरह से हम कर सकते हैं, बट गोल्ड और डायमंड मेंबर्स के लिए एज़ ऑफ नाउ ये एक डील है। और प्लस फ्लैश सेल की जो डील थी वो भी उनके लिए है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा। और मैं आज एक दूसरे डीलर के पास भी गया था जो सप्लायर है, इंपोर्टर है कंप्यूटर पेरिफेरल्स का। तो इसी हफ्ते में हम काफ़ी सारे नए माउस और कंप्यूटर पेरिफेरल्स के प्रोडक्ट्स भी अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको एडिशनल फ़ायदा होगा। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और कल फिर दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कुछ और खबरें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।